नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं KC24 न्यूज। मैं कैलाश चंद आज उपस्थित हूं जनपद मऊ के ग्राम सभा शाहपुर पुराम क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। आइए यहाँ की सारी खबरें दिखाते हैं। हमारे ग्रामवासियों से बहुत ही सहयोग मिला, जिनके थ्रू हम सभी कमेटी के सदस्यगण बाबा साहेब डॉक्टर से यही निवेदन है, कृपया करके उनकी स्वागत करें। माननीय रविंद्र प्रधान जी हम सभी के बीच बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा समिति शाहपुर पुराम आप सभी ग्रामवासियों का एवं नगरवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता है। और ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या में श्रीमान जी का स्वागत एवं अभिनंदन किया जाए। सिस्टम में पहले माननीय जिला हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फीता काटने की कार्यक्रम हो रही है। क्योंकि आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। बाबा साहेब जी का माल्यार्पण होने वाला है, आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। जब तक सूरज चाँद रहेगा, जब तक सूरज चाँद रहेगा, जब तक सूरज चाँद रहेगा, बाबा साहेब बाबा साहेब अध्यक्ष को हवा प्रधान और क्या कमेटी नंबर बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। भीम जयंती आई है, भीम जयंती आई है, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सभी का करेंगे पूरा। अपना परिचय बताएं। मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष हूँ मनोज कुमार राय और इस क्षेत्र का मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ। यहाँ से मैं जिला पंचायत का सदस्य भी रहा हूँ। आज किस प्रकार का कार्यक्रम है? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर आज हम लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित करके आए हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि बाबा साहब ने हमेशा समाज के दबे कुचले लोगों के हितों के लिए संघर्ष किया और आज उन्हीं के पथ चिन्हों पर चलते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के
यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी समाज के अंतिम पावदान पे खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। और सरकार का विशेष निर्देश था कि बाबा साहब की जयंती के अवसर पर सरकार में शामिल लोग, चाहे वो मंत्री हों या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हों, वो बाबा साहब की जयंती के अवसर पर इस अवसर पर उपस्थित हो रहे कार्यक्रमों में सम्मिलित हों और वहाँ के लोगों से मिलें और बाबा साहब के जो विचार थे उन विचारों को जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनको बताया जाए और यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। आप यहाँ पर जो आए हैं तो यहाँ के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ की प्रगति के लिए, यहाँ के लोगों के लिए क्या सौगात देना चाहते हैं? हमारे साथ हमारे छेदी जी जो हमारे साथ जब मैं ब्लॉक प्रमुख था तो हमारे ज्येष्ठ प्रमुख थे और इस समय भी हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, वो भी हैं, प्रधान जी हैं, कमेटी के सदस्य लोग हैं। इन लोगों से हमने यहाँ के सुंदरीकरण के लिए और क्या किया जा सकता है, तो अभी यहाँ पे एक लाइट के लिए हमने ब्लॉक से अपने लाइट सेंक्शन करा दिया था और भी यहाँ पे 2 जगहों पे बाबा साहब की मूर्ति है, पार्क है, वहाँ भी लाइट के लिए हमने कर दिया है। और जेई को हम भेजेंगे, जो नाला दिखा रहे हैं लोग कि कैसे नाला का सुंदरीकरण करके उसको लिंटर करा के उसको ठीक करा दिया जाए। तो जो भी चीज़ें और भी यहाँ आरओ मशीन भी हमारे विकासखंड की तरफ से लगा है, तो इस तरह की जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी, ज़रूरत जिसकी होगी, लोग बताएंगे, उस पर काम करेंगे। सर एक चीज़ और एक मेन पॉइंट है, आज जिस बाबा साहब की आपने बात कही है या बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर आज जो पुष्प माल्यार्पण किया जा रहा है, आज उन्हीं बाबा साहब की मूर्तियों को अभी देखा जाएगा कुछ जगहों से मूर्तियां हटाई जा रही हैं प्रशासन के तौर पर या लोगों के आर्थिक तत्वों पे, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन के द्वारा ऐसा नहीं कुछ हो सकता है। ये समाज में हर तरह के लोग हैं और बहुत से लोग समाज में, जैसे आज आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है, समाज का हर वर्ग खुशहाल है। बहुत से राजनीतिक दल के लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा है, तो वो समय समय पर इस तरह का कार्य करते हैं कि समाज में आपसी भेदभाव और आपसी वैमनस्यता बढ़े। तो ये कुछ असामाजिक तत्व हैं और इस तरह का कार्य करते हैं, लेकिन सरकार हमारी इतनी मुस्तैद है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। और आप देखे होंगे कि अपने जनपद और आसपास में कहीं इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में, महीनों में, सालों में नहीं हुई। आगे भी हमें पूर्ण सर विश्वास है कि इस तरह अभी आप अपने जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा साहब के आज 14 अप्रैल जयंती के विषय में? हम अपने जो हमारे नौजवान हैं, हमारी जो युवा पीढ़ी है, उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए जीवन में हम आगे बढ़ें। यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद सर। आपका वाइट और ये वीडियो हमारे को भेज दीजिए, यहाँ वाला प्रश्न और बाकी कहीं। अभी आप उससे बात करेंगे, हम जो बात नहीं करेंगे उनसे हम तो खर्च लेंगे, जो बात करेंगे उनसे छोड़ देंगे। आज जो कार्यक्रम है बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, तो आप इस गांव के एक गणमान्य व्यक्ति हैं, तो इस गांव के लिए आप क्या सौगात देना चाहते हैं? हम इस गांव के बच्चों के लिए खासकर हमारा यह है कि भाई जितना हो सकता है आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए। पढ़ाई लिखा करके शिक्षा जब होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तो इस गांव का विकास होगा, मोहल्ले का विकास होगा, मोहल्ले का विकास होगा तो गांव का विकास होगा और यहाँ एरिया का भी विकास होगा, बाबा साहब का भी यहाँ पर उत्थान होगा। और आप जो अभी बात करें कि मोहल्ले और गांव का विकास होगा, तो विकास की जो कार्य है किस प्रकार से आप करना चाहते हैं? शिक्षा के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करेंगे, उस शिक्षा प्राप्त करेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी तो गांव का नाम होगा, रोशन होगा, विकास होगा, उसी बात कर रहा हूँ। छेदीलाल गौतम जी, आज इस गांव में सुना जा रहा है कि आपके बहुत नाम हैं, तो आप थोड़ा बताएं, आज बाबा साहब का जो जयंती मनाई जा रही है, तो इस जयंती के उपलक्ष्य में आप इस गांव के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं इस गांव के लोगों को सबसे पहले माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय को धन्यवाद दे रहा हूँ
कि मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हुए मैंने RCC करा दिया, RO की मशीन लगा दिया, बाबा साहब की लाइट लगवा दिया, बल्कि एक नहीं 4 लाइटें लगवाया है। अभी 5 लाइट हमको लगवाना है। अभी 4 विकलांगों की आवास की बात मैंने किया है, नाला की बात किया है, और तब अध्यक्ष जी ने कहा है कि 4 दिन यही आएगा और ये नाला को पास करेगा। इसके साथ मेरे बच्चे बहुत मेहनत किया, जो अध्यक्ष जी पहुँच करके और उनको बुलाने का काम किया है। इसके लिए मैं बच्चों को हार्दिक बधाई देता हूँ। क्योंकि आप ही के गांव की अपना परिचय बताएं। मैं श्रीमती मीरा चंदा, भूतपूर्व प्रधान शाहपुर की। आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, तो बाबा साहब की जयंती क्यों मनाई जा रही है और मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? जरूर मनाना चाहिए, वो तो हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। वो हम लोग के कर्मदाता हैं, उन्होंने ही हम लोग को समाज में जीने का अधिकार दिए और सब पढ़ने का और शिक्षित होने का उन्होंने ही अधिकार दिया हम लोग। ये तो बातें सभी लोग जानते हैं। क्या बाबा साहब की कही बातों को लोग अपने जीवन में अमल करते हैं या सिर्फ जयंती मनाकर ही रह जाते हैं? नहीं करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो मानते हैं भाई वो तो श्रद्धापूर्वक अपना मनाते हैं और शिक्षित भी हैं। शिक्षा और शिक्षित होना भी चाहिए, सब लोग को मानना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही संविधान का निर्माण किया था। और देखा जाए तो बाबा साहब के जो कार्यशैली है, जो बाबा साहब ने कहा जाता है कि महिलाओं के लिए सबसे बड़ा उत्थान का कारण किया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, अधिकार दिया महिलाओं के लिए। नहीं तो बहुत पीड़ित करते थे सब लोग, अधिकार नहीं था औरतों को बाहर जाने के लिए। आप इस गांव के लिए क्या सौगात देना चाहती हैं? अभी देना चाहते हैं कि सब लोग संगठित रहें, सब लोग मिलजुल कर रहें, शिक्षित बने और आगे विकास करें अपने गांव के लिए। थैंक यू।